हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनु और मामाज हब में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुछ अंधविश्वासों से जुड़ा हुआ। अक्सर हम देखते या सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें हमारी साइंस भी नहीं मानती है और ना ही डॉक्टर्स मानते हैं। तो इन सब बातों में आकर हम क्यों अपना पेरेंटहुड खराब कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा सफ़र तो छोटे बच्चों को करना पड़ता है। क्या आपको पता है इन सब रीजंस की वजह से बहुत केसेस में बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मिथ्स। तो फर्स्ट है काजल लगाने की परंपरा। ये तो जैसा कि आप जानते हैं सदियों पुरानी रिवाज है। कहा जाता है इससे बच्चों को नज़र नहीं लगती या आंखें मोटी होती हैं। पर रिसर्च और साइंस और डॉक्टर्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। काजल लगाने से सिर्फ बच्चों की आंखों में पानी की कमी हो जाती है या आंखें सूखी हो जाती हैं। यहाँ तक कि कई बार इससे भयंकर एलर्जी भी हो सकती है। और काजल लगाने से बच्चों की आंखें हमें कुछ देर तो मोटी दिखाई देती हैं, लेकिन असल में इसका साइज कभी भी चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा मिथ है बच्चों की मालिश सुबह ही करें। कई लोगों का ऐसा मानना है कि मालिश करने का सही समय सिर्फ सुबह ही होता है, परंतु डॉक्टर्स के अनुसार हर दिन 2 बार मालिश करना जरूरी होता है। मालिश करने से बच्चों के शरीर में बहुत अधिक स्फूर्ति और ताकत बनती है। इससे उनका वजन भी बढ़ता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। शाम के समय मालिश करने से बच्चों को रात को नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। फ्रेंड्स, थर्ड मिथ है कान में संक्रमण होने पर माँ का दूध डालें। कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि बच्चों के कान में कोई भी दर्द या संक्रमण या कुछ भी हो तो माँ का दूध डाल दो। पर यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिथ है क्या बच्चों का रोना गलत है? तो नहीं, बच्चों का रोना बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि छोटे बच्चे के रोने से उसका दिल और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। बच्चा जब रोता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पहले से मजबूत बनता है। पर इसमें ध्यान रखने की सिर्फ यही बात है कि बच्चा जब रोए तो आप ये ज़रूर देखें कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स की वजह से तो नहीं रो रहा है, जैसे कि डायपर प्रॉब्लम हो रही हो या भूख लग रहा हो या उससे कुछ क्योंकि छोटे बच्चों का क्या होता है, उनका बोलने का सिर्फ एक यही तरीका होता है, वो हर चीज़ पे रो के ही अपनी बातों को रखते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मिथ है बच्चों के पैदा होते ही शहद चटाना चाहिए। बल्कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे जब तक 1 साल के नहीं हो जाएँ तब तक उन्हें शहद बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शहद से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, छोटे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो शहद को कैसे पचा पाएँगे? तो प्लीज़ 1 साल से छोटे बच्चे को कभी भी शहद ना दें। तब नेक्स्ट मिथ है बच्चों के नाक और कान में तेल डालना। हमारी सोसाइटी में यह भी एक मिथ है कि छोटे बच्चे के नाक और कान में तेल डाल दो, इससे बच्चे के नाक और कान साफ हो जाएंगे। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तेल धूल और मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होने के बजाय बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि बच्चे के कान और नाक में अगर धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाए तो फिर उससे बच्चे को कितनी प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मिथ है बच्चे को पहली बार पुराने कपड़े ही पहनाएं। यह भी अक्सर हमारे सोसाइटी में सुना जाता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी को आप नए कपड़े मत पहनाओ, उसे पुराने कपड़े पहनाओ। पर यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पुराने कपड़े काफ़ी टाइम पहले से रखे होते हैं तो उनमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे में संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप बच्चे को हमेशा न्यू बॉर्न बेबी को सिर्फ नए कपड़े पहनाएं, वो भी पहले अच्छे से डिटॉल से क्लीन करके और तब उसको पहनाएं, ताकि बच्चे में कोई भी संक्रमण का खतरा ना हो सके। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मिथ है गर्मियों में बच्चों को पानी जरूर दें। ऐसा माना जाता है अक्सर कि बच्चे चाहे किसी भी एज के हों, लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो उन्हें पानी जरूर पिलाना चाहिए। बल्कि डॉक्टर्स के हिसाब से 6 महीने से छोटे बच्चे को कभी भी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह उसके इम्यूनिटी सिस्टम पे इफेक्ट डालता है।
क्योंकि जो मदर फीडिंग होती है उसमें ही 60 to 80% वाटर इंक्लूड होता है। और या फिर अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो मिल्क बनाते हुए भी हम उसमें इक्वल क्वांटिटी में पानी लेते हैं और फिर वो रेशो के हिसाब से उसमें पाउडर डाल के दूध बनाते हैं। तो उससे ही बच्चे के अंदर पानी जितना उसको चाहिए वो चला जाता है उसकी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मिथ है, छोटे बच्चों को डायपर पहनाना सही नहीं होता। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप बच्चे के हाइजीन का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं तो आपको ऐसे डायपर से कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। छोटे क्या होता है, छोटे बच्चे बार बार पी करते हैं तो इससे बार बार कपड़ा चेंज करना माँ और बेबी दोनों के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप डायपर का यूज़ कर सकते हैं। डायपर पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो जाके ज़रूर देखें। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मिथ है कि छोटे बच्चे के सोते हुए कभी भी फ़ोटो क्लिक ना करें। अक्सर ये सुनने में आता है कि बच्चा जब सो रहा हो तो उसकी फ़ोटो क्लिक ना करें, ऐसा करने से उसे नज़र लग जाती है। बल्कि इसका ऐसा कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। छोटे बच्चे का फेस हर थोड़े दिन में चेंज होता रहता है, तो अगर आप उस मेमोरी को कैप्चर करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? इन सब बातों पर ध्यान देकर आप सिर्फ अपने पेरेंटहुड टाइम और मेमोरी दोनों खराब कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बच्चे के खूब सारी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ इन सब मिथ्स पर ध्यान न देकर आप अपने पेरेंटहुड को एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। सो प्लीज़ एंजॉय योर पेरेंटहुड टाइम। So friends, please like, share and comment. Bye bye.